All right, in this question, we have two circles. Check the question. The thumbnail has the question. थंबनेल जो वीडियो का है उसी में मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है एंड आई विल पुट द क्वेश्चन इन दी डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना. दो है, एक बड़ा सर्कल है, दूसरा एक छोटा सर्कल है. जो बड़ा सर्कल है उसका जो रेडियस है वह है 5 सेंटीमीटर. कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर. तो ये कोई भी एक लाइन जो सेंटर से सर्कमफरेंस तक जाएगी उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस. ठीक है, ओके. सॉरी, डायमीटर नहीं, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर्स. 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है. छोटा जो सर्कल है उसका जो रेडियस दिया है वो है 3 सेंटीमीटर्स. ठीक है. अब क्वेश्चन में पूछा है दैट वी नीड टू कैलकुलेट द कॉमन कॉर्ड. दोनों सर्कल के बीच में जो कॉमन कॉर्ड आ रही है. ओके, सो दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट अंडरस्टैंड कि कॉर्ड क्या होता है, कोई भी एक सर्कल में अगर हम लोग ऐसे एक पीस को कट करते हैं इसको बोलते हैं कॉर्ड. ठीक है. सो इन्हें को ऐसे कटो, ऐसे भी कट हो सकता है, ऐसे भी कट हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी थ्रू दी सेंटर. ठीक है. अगर वो सेंटर से गया तो वो सेमी सर्कल बन जाएगा. ये समझ आया? ओके. सो कॉमन कॉर्ड दोनों सर्कल के लिए कॉमन कॉर्ड होगा ये जो लाइन है. ओके, ये समझ आ गया? सो दिस इज व्हाट इज बीन आस्क्ड टू बी कैलकुलेटेड. इसको कैलकुलेट करना है यहां से लेके यहां तक. इसकी कितनी मेजरमेंट है ये दिया है. बट वी हैव वन मोर थिंग गिवन. उन्होंने बोला है अगर ये सेंटर O है और ये सेंटर O स्लैश है, इन दोनों के बीच में दे हैव गिवन यू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स दैट इज 4 सेंटीमीटर्स. ये समझ आ गया? यहां तक क्लियर है? ओके. नाउ वी अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहां पे अगर गौर से देखो तो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यहां पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, यहां पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है. ओके. नाउ अगर मैं इस लाइन को यहां पे जोड़ दूं और इसको यहां पे जोड़ दूं, सो दिस विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. ठीक है. दिस इज अ काइट. क्या बनाई है? काइट. तो काइट की प्रॉपर्टी क्या है? ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, ये दोनों साइड इक्वल होते हैं. समझ आ गया? इसको बोलते हैं काइट. नाउ सिंस इट इज अ सर्कल, सर्कल की भी एक प्रॉपर्टी है. अगर ये सेंटर था, ठीक है, और ये एक कॉर्ड है, मान लो कॉर्ड ए बी है, ठीक है, और यहां से सेंटर से कोई भी एक लाइन को अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर. अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है और एट द सेम टाइम इट बाइसेक्ट्स लाइन ए बी. बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? दिस पोर्शन ऑफ द लाइन इज इक्वल टू दिस पोर्शन ऑफ द लाइन. अगर ये जो पॉइंट है इसको मैं बोल रहा हूं सेंटर, ठीक है, ऑफ ए बी, दैट इज बीन एम. ठीक है, समझ आया? सो दैट मीन्स यहां कहीं पे एम है. ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन जा रही है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये कट करेगी ए बी को एंड इट विल डिवाइड ए बी इंटू 2 इक्वल्स. ठीक है, 2 इक्वल हाफ्स. तो यहां पे m है. सो नाउ आई गॉट वन मोर प्रॉपर्टी दैट इज यहां पे ए बी इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स. ओके, और ये जो पॉइंट है आई विल नेम इट m. ये क्लियर है? ओके. एंड दिस द सेंटर O, दिस द सेंटर O स्लैश. यहां तक क्लियर? समझ आ गया? क्वेश्चन यहां पे क्या है? व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? We have to find out AB. We have to find AB, common chord. तो दोनों सर्कल के लिए कॉमन कॉर्ड कौन सी है? AB. This is
व्हाट टू फाइंड, इसकी लेंथ जाननी है कितनी। ओके, क्या था, क्लियर है, समझ आ गया? ऑलराइट, नाउ फॉर दिस वी नीड टू सी दिस एरिया। ठीक है, मेरे को बताओ ओ ए की कितनी वैल्यू है? ओ ए कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ओ बी कितना हो गया? अगर ओ ए रेडियस है तो ओ बी भी रेडियस, अगर ओ ए रेडियस है तो ओ बी भी रेडियस ही होना है, समझ आया? तो दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। टेल मी ओ ए कितना है? 5 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, बताया उन्होंने कि बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर। बताओ मेरे को ओ बी कितना हुआ? दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ओ ओ स्लैश के बीच का जो डिस्टेंस है कितना दिया है? सो वी नो दिस इज 4 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है, समझ आ गया? ओके, नाउ वी विल नेम समथिंग। ओके, तो इसको ले लेते हैं रेडियस आर। बड़ा है, बड़े सर्कल का रेडियस था तो आई नेम इट आर। ये समझ आया? ये छोटे रेडियस का सर्कल है सो आई नेम इट स्मॉल लेटर आर। ये समझ आ गया? सो दिस बिकेम स्मॉल लेटर आर। ओके, दिस इज कैपिटल लेटर आर। ठीक है, ये डिस्टेंस है ओ एन। ठीक है, दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है, सो आई टेक डी। समझ आ गया? सो आई गॉट डी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। यह था क्लियर है, समझ आया? पक्का? तो हमें मिल गया डिस्टेंस, डिफरेंस मिल गया, रेडियसेस मिल गए। ओके, एंड वी नीड ओ एम। हमें ओ एम ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ओ एम। अब लॉजिक क्या है? इफ आई नो, लॉजिक समझ लो, मेरे को अगर एक तरफ की वैल्यू मिल गई, अगर मेरे को ओ एम की वैल्यू मिल गई, इफ आई नो दिस, ओके, नाउ रिमेंबर आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इज इट ओके? सो दैट मीन्स ओ एम विल कट ए बी इंटू 2 इक्वल हाफ्स एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्रीज। समझ आया? ओके, this angle is going to be 90 degrees. 90 degrees means the opposite side will be hypotenuse. Opposite side will be, this will be perpendicular, this will be base. So ये triangle अगर ले, so we will calculate AM because OM हम लोग यहां से ढूंढ लेंगे using a formula. Okay, H we already know, ये 5 है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? सो फर्स्ट आई नीड टू फाइंड आउट ओ एम। ओके, एंड फॉर दिस वी विल यूज द फॉर्मूला ओ एम इज इक्वल्स टू, ओके, नाउ फर्स्ट वी विल टेक द डिस्टेंस, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, उसका स्क्वायर। ये समझ आ गया? प्लस जो बड़ा रेडियस है उसका स्क्वायर माइनस स्मॉल रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d। यहां तक क्लियर है? ओके, यूज दिस फॉर्मूला। ओके, देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड, दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाइड दिस। ठीक है, नाउ व्हाट इज OM? व्हाट इज OM हियर? इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द chord AB for this circle. Is it okay? Same way OM, it will be the perpendicular bisector for AB, chord AB. तो इस तरफ का कैलकुलेट करो या इस तरफ का कैलकुलेट करो। ओके, समझ आया? वहां से दोनों से कर सकते हैं, बट दिस वे बिकॉज वी हैव द डिस्टेंस बिटवीन O एंड O स्लैश, दोनों सेंटर के बीच में, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ये समझ आ गया? ओके, नाउ टेल मी डी स्क्वायर इज 4 square, R square, capital letter R, 5 square, small letter R, 3 square, 2D, difference between, okay, ये समझ आ गया? Now tell me this is 16, this is 25, this is, sorry, -9.
ओके, दिस इज -9, दिस इज 8. क्लियर? इसको कैलकुलेट करो, यू विल बी गेटिंग 4 सेंटीमीटर्स. यहां तक क्लियर है? समझ आ गया? ओके, नाउ वी गॉट OM. अब इसको देखो, OM मिल गया. आई एम ड्रॉविंग इट वंस अगेन. OM, we got it, that is 4 centimeters. Hypotenuse OA, यहां पे देखते रहो, OA ये रहा OA. I have 5 centimeters. I'm trying to find out AM. I'm trying to calculate AM. एक बार AM मिल गया. AM and BM both are same, both are equal because OM is a perpendicular bisector for AB. Is it okay? तो ये कैलकुलेट करने से पहले हम लोग एक चीज लिख लेते हैं. Since OM is a perpendicular bisector, okay, is a perpendicular bisector of AB. ये समझ आ गया? AB लाइन AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है OM. नाउ यू मस्ट बी कंफ्यूज कि ये कैसे हो गया? क्या ये हमेशा होगा? यस, इट विल ऑलवेज बी. कभी भी अगर हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, सेंटर से अगर हम लोग कोई भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहां से, ओके, फॉर AB इट विल बी अ बाइसेक्टर. OM विल बी अ बाइसेक्टर फॉर AB हमेशा. ये समझ आया? ओके, क्लियर है? ओके, नाउ हाउ डू यू डिसाइड कि ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ये टेढ़ा नहीं जा रहा? पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दूसरा जो सर्कल है उसके लिए भी ये कॉमन कॉर्ड है. तो जब भी हम लोग ये ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन. इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, सो इट विल ऑलवेज क्रिएट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये समझा? वो टेढ़ा जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. ये तो क्लियर है? ओके, सो नाउ वी नो OM is a perpendicular bisector for AB. That means AM is equals to BM. AM is equals to BM. AM और BM दोनों सेम है. यह क्लियर है? समझ आ गया? ओके, नाउ सी दिस. ये ट्रायंगल देखो यहाँ पे. ओके, अभी OM मिल गया. वी गॉट OM 4. We know OA. We already know OA 5 centimeter. Now this is what we need. Now take it as hypotenuse, take it as base, and this will be perpendicular because this is 90 degree. I already told you perpendicular bisector, तो ये 90 degree. So opposite side will be hypotenuse, base, perpendicular. ठीक है? तो using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. So when we use Pythagoras theorem, what will happen? We can find out perpendicular using the formula hypotenuse square minus base square. Is it okay? क्या clear है? Okay, hypotenuse है 5 square, base हो गया 4 square. 5 square is 25, 4 is 16. Okay, so this will be 9 root over, that gives you 3. Is it okay? So we got the perpendicular 3. यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया? ये यहाँ पे you can write, if you're writing HBP, you can write these names, no issues. Is it okay? Otherwise आपको पूरा लिखना पड़ता OA. ठीक है, ये पूरा नाम लिखना पड़ता. ठीक है, but you can write it in shortcut way also, but provided you write HBP. Is it okay? आपको ये लिखना पड़ेगा और ये ड्राइंग भी करनी पड़ेगी. यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया? Now remember, this is not the question. हमें ढूंढना है AB. याद रखना, AB ढूंढना है. We just got perpendicular here, that is AM. We got the value of AM. Now
we'll come to the actual question. What is that? We had to find the common chord AB. Now check करो AB. ये रहा AB. AB के अंदर क्या है? AM प्लस BM. ये समझ आया? AB के अंदर क्या है? AM प्लस BM. ठीक है? And just before that I already told you AM and BM are both same. So I'll write AM. इसके लिए मैं लिख दूंगा फिर वापस AM. Clear है? क्योंकि both are same. You can write here 1. You can explain here from 1. You cannot write. इसके लिए ये हवा में नहीं लिख सकते. You need to explain. ये समझ आ गया? Now this becomes AM plus AM 2AM. AM plus AM gives you 2AM. Yeah, clear है? Okay. So AM is how many? 3 centimeters. Okay. So this gives you 6 centimeters. This is your answer. Okay. In case you have any questions, write in the comment box. Ask me where you did not understand. I will explain again. Okay. Thank you so much.